नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं सासाराम के जन सुराज कार्यालय में उपस्थित हैं और इसमें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज चूँकि जिस हिसाब से लोग बाग में देख रहा हूँ कि जन सुराज का आज ऐसा भीड़ उमड़ा, मुझे तो लगा कि बीजेपी भी फेल हो गई है। क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं कि यह बिहार में बहुत नई पार्टी बनी है, नई पार्टी है जनसुराज, और इसके सूत्रधार जो हैं वह राजनीति करने के लिए नहीं, बिहार में सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए एक संकल्प लेकर आए हैं। उस संकल्प का नाम है बिहार बदलाव। और लोग पहले यूपीए शासित राज्यों से और फिर एनडीए शासित राज्यों से, उनके नेताओं से, उनके मुख्यमंत्रियों से, भ्रष्टाचार से, पलायन जैसे, शिक्षा जैसे मुद्दों से लोग इतने आतंकित हैं, इतने हतप्रद हैं। अब बिहार के सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव के कड़ी में अगर कोई दिखता है तो वह उगता हुआ सूरज प्रशांत किशोर और जन सुराज। अब बात रही, अभी हाल में आपने देखा कि 50,000 करोड़ का जो सौगात दिए आपके शाहबाद, कहीं ना कहीं भाजपा जो ऐसा लग रहा है कि अपने पाले में करने के लिए ललायत है। और दूसरे आपने देखा कि इंडिया के जो है फेवर में अभी आपका शाहबाद है। इसमें कितना आसान होगा प्रशांत किशोर के लिए सिंध लगाना? पिछले 11 वर्षों से केंद्र में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और लगातार वो प्रयास करते हैं बिहार को साधने का, लेकिन यह शाहबाद वह जगह है जहां इनको लोकसभा और विधानसभा दोनों में मात खानी पड़ी है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में यही इनकी स्थिति होगी जो वर्तमान में शाहबाद में है। ये जन सुराज का रोहतास जिला कार्यालय है और यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं। यहाँ तमाम अनुभवी, तमाम जनसुराजी लोग पहुँचे हुए हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो युवाओं का जो पलायन है, ख़ास करके इस पे ज़्यादा फोकस है प्रशांत किशोर जी का। लेकिन एक दूसरी तरफ है, अगर आप देखते हैं तो चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर के चल रहे हैं और प्रशांत जी से पहले का नारा उठाए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं प्रशांत किशोर और तेजस्वी में बेहतर कौन दिख रहा है? पहले अपने आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस बैठक में आकर हम लोगों से जनसुराज के बारे में कुछ चर्चा और परिचर्चा करने का मौका दिया। जो आपने बात कहा कि प्रशांत जी का युवाओं पर जो फोकस है वो केवल युवाओं का पलायन की फोकस नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधित है, यहाँ एजुकेशन से संबंधित है, यहाँ बेरोजगारी से संबंधित है। आप देख लीजिए बिहार के भूपटल के क्षितिज पर आप रोजगार की इतनी बड़ी संख्या बढ़ी हुई है, खासकर बिहार में, कि जहाँ की इस भारतवर्ष में कहीं किसी भी स्टेट में नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं दूसरे प्रदेश में जाकर पलायन कर अपना रोजी रोटी करते हैं। केवल बेरोजगारी की बात नहीं है, रोजगार के चलते ही नहीं, एजुकेशन में अच्छा एजुकेशन, शिक्षा की उच्च स्तरीय व्यवस्था यहाँ नहीं है। जो हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहा कि यहाँ विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था 3 साल से 15 साल के अवस्था तक बच्चों को, या दलित हो, गरीब हो, गुरबे हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, सबको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था यहाँ नहीं है, जिसके चलते शिक्षा के लिए लोग पलायन करते हैं। वहाँ जाकर कोटा में तैयारी करते हैं, दिल्ली में तैयारी करते हैं, हरियाणा में तैयारी करते हैं। और स्वास्थ्य, यहाँ स्वास्थ्य का एम्स जैसा हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, जबकि हर एक जिला, हर एक शाहबाद रेंज में जैसे हुआ ऐसे जगह पर एक एम्स की व्यवस्था होती तो आज हमारे जो यहाँ के पेशेंट होते हैं, जो स्वास्थ्य से जो घिरे हुए होते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पक्का जनसुराजी हैं आप। अपना परिचय? जी, मेरा नाम श्रीकांत तिवारी हुआ और मैं
प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, सह देहरी विधानसभा का मैं प्रभारी हूँ। और आपने कहा कि चिराग पासवान भी लेकर मुद्दा चल रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन प्रशांत किशोर एंड चिराग पासवान। कोई तुलना नहीं है। प्रशांत किशोर का जो अपना सोच है, जो विचार है इस बिहार की व्यवस्था को बदलने की, वो सोच आज तक 1950 के बाद संविधान लगने के बाद किसी भी नेता का ये सोच नहीं है। सब लोग वोट लेने के समय, इलेक्शन के समय सब लोगों को ठगते हैं 500 रुपए के नाम पर, मुर्गा के नाम पर, दारू के नाम पर और 5 किलो अनाज के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर केवल ठगने का आज तक काम किया है। नीतीश कुमार ठीक है, ठग गहर हैं या जो भी है, भ्रष्टाचार वगैरह जो है बड़ा है, लेकिन अभी आपने देखा 50,000 करोड़ का जो सौगात मिला शाहबाद के लिए। अरे प्रशांत किशोर को ये 50 करोड़ के सौगात से क्यों खुशी मना रहे हैं? आप क्यों नहीं रोजगार की बात करते हैं? जिले में जिस धरती पर हुए हैं उस जिले में क्यों नहीं इंडस्ट्रीज की व्यवस्था करते हैं? जितने इनके प्रोग्राम में खर्चा हुआ है उतने में एक इंडस्ट्री यहाँ तैयार होता और यहाँ की बेरोजगारी दूर होती। ये रोजगार का नाम क्यों नहीं लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? मोदी का कहना है कि इस बार अब इस बार सरकार आएगी, हमारी जो है पूरी फोकस बिहार को बेहतर ही बनाने के लिए होगी, बिहार के युवाओं को पलायन रोकने के लिए होगी। 2014 से इनकी जो स्टेटमेंट है मैं सुन रहा हूँ। जब 14 में आना था, यूपीए गवर्नमेंट को हटाना था, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री से पद से हटाना था, तो उन्होंने कहा कि एक एक आदमी को मैं काला धन लाऊंगा कि एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया होगा। ये क्या हुआ? ये क्या टाई फीस हो गया? इसी तरह ये ड्रामा करते हैं, ये मदारी वाला काम कर रहे हैं। ये कुछ बिहार के लिए करेंगे नहीं। यहाँ के एनडीए से 39 सांसद जब जीत कर गए थे 2019 में, तो वो कभी भी रोजगार के बारे में सांसदों के साथ मीटिंग नहीं किया। इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार भी हैं। इनको चाहिए था कि हमको मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बिहार के रोजगार के संबंधित यहाँ की व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ इंडस्ट्रीज की व्यवस्था होनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि घर घर सभी बहन माताओं के लिए सिंदूर भिजवा रहे हैं हम लोग देशभक्त हैं। तो बहुत हास्य की विषय है, हंसी की विषय है। जिन माताओं और बहनों की सुहाग उजड़ गई, उस सुहाग उजड़ने के बाद आप क्या ड्रामा कर रहे हैं? एक प्रधानमंत्री, आप एक जिम्मेदार व्यक्तित्व होकर भारत के एक अच्छे पद को सुशोभित कर आप ये कह रहे हैं कि हम घर घर सिंदूर बंटवा रहे हैं। आपने क्या किया भाई? उसकी विधवा को आप सिंदूर दे रहे हैं? क्या उस विधवा उस सिंदूर के जोग अब है? ये क्या ड्रामा आप कर रहे हैं? ऐसे करने से लोग हंस रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपको घिनौना दृष्टि से देख रहे हैं। ये सब ड्रामा है। ऐसे आप तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।